नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में 84 लाख योनियां बतलाई गई हैं। इन 84 लाख योनियों में जन्मे पृथ्वी के समस्त जीवों की पाप पुण्य के आधार पर उनको दंड मिलता है और पुनः उनको जीवन मिलता है। आइए यहाँ पर जानते हैं पाप पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है, जिसके आधार पर दंड मिलता है और जीवन पुनः प्राप्त होता है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने समाधिस्थ होकर अपनी योग माया से एक दिव्य पुरुष अवतरित किया। उस दिव्य पुरुष के हाथ में लेखनी यानी कलम और बही लिपि था। उस दिव्य पुरुष ने प्रकट होते ही पूछा, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। ब्रह्मा से अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आप यमलोक जाकर जीवों के पाप पुण्य की गणना करिए और उसी गणना के अनुसार जीव की मृत्यु होने के उपरांत जीवों को दंड का निर्धारण किया जाएगा। यह दिव्य दिव्य शक्ति जीवों के अंतःकरण में चित्रित चित्रों को पढ़ती है, उसी के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन को नियमित करती है। उस दिव्य शक्ति का नाम है चित्रगुप्त। यह प्रत्येक प्राणी की काया में गुप्त रूप से निवास करते हैं और उसके समस्त कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त यमराज के सहायक हैं। महाभारत के युद्ध में स्पष्ट माना जाता है कि पांडव धर्म की ओर थे और कौरव अधर्म की ओर, लेकिन कौन कितना पुण्यात्मा और पापी था, इसका ठीक ठीक लेखा जोखा चित्रगुप्त ने ही बताया है और उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। यहाँ तक धर्मराज को भी चित्रगुप्त के कारण ही युधिष्ठिर की परीक्षा लेनी पड़ी और एक अर्ध सत्य के पाप के कारण कुछ पलों तक नरकवास भी करना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब दोनों पक्षों की आत्माएं यमलोक पहुंची तो चित्रगुप्त ने सभी के आत्माओं को उनके अनुसार दंड विधान सुनाया। इस दंड विधान में हर एक छोटी सी छोटी घटना का ध्यान रखा गया था। चित्रगुप्त ने एकलव्य की आत्मा को वैसा ही दंड देने का कहा जैसा कि उसने एक कुत्ते के साथ व्यवहार किया था। एकलव्य ने गुरु द्रोण के कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया था, इसलिए एकलव्य के मुंह को तीर से भर देने का दंड दिया गया। इसी तरह दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि सभी को यमदूतों ने वैसा ही घेर कर दंडित किया जैसे उन्होंने अभिमन्यु की हत्या की थी। भीम को यमदूतों ने मल्ल युद्ध का दंड मिला। अर्जुन पर तीरों की बौछार की गई। चित्रगुप्त ने हर किसी के पाप पुण्य को जौ और तिल भर भी नहीं छोड़ा था। पांडवों को धरती पर जिस तरह धर्मात्मा होने का गुमान था, चित्रगुप्त की न्याय सभा में किसी एक की नहीं चली और सभी के साथ न्याय मिला। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना चित्रगुप्त रखते हैं पाप पुण्य का लेखा जोखा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।